नमस्कार दोस्तों, मैं उमा शंकर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही अच्छा क्लास अरेंज कर रहा हूं आज आपके लिए। जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे जो 2021 में जो एग्ज़ाम होने थे, बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम होने थे, लेकिन कोविड की वजह से वो एग्ज़ाम नहीं हो पाए, पोस्टपोन हो गए थे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले सीबीएसई की जो गाइडलाइंस मिली, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को पता चला कि आपका एग्ज़ाम होगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, और वो एग्ज़ाम अब आपका सब्जेक्टिव की बजाय ऑब्जेक्टिव होगा। कौन सा एग्ज़ाम होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप्स। इसका मतलब ये है आपके पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी का जो डिसीजन है किस डेट को होंगे, कब होंगे, अभी कुछ दिनों में इसकी भी क्लैरिफिकेशन आपको दे दी जाएगी। तो मैंने आज बच्चों के लिए कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की क्लास अरेंज करी। आप इसमें वो सारे क्वेश्चन देखोगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिलहाल मैं अभी जो स्टार्ट कर रहा हूं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहा हूं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस स्टार्ट कराता हूं। आज का जो क्लास है हमारा, इसमें क्लास 12th का 1 मार्क्स क्वेश्चंस हैं। अगर हम यूनिट की बात करें तो आपके यूनिट नंबर 1 मतलब नेशनल इनकम की जो यूनिट है, इसके अंदर 4 चैप्टर आते हैं। 4 चैप्टर्स के 4 चैप्टर्स के 1 मार्क्स क्वेश्चंस मैं अभी आपको कराऊंगा। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 1 में यहां बताया हुआ है, कहता है रियल फ्लो इज नोन एज। कहता है रियल फ्लो को और हम क्या कह सकते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है नॉमिनल फ्लो, ऑप्शन नंबर 2 फिजिकल फ्लो, ऑप्शन नंबर 3 मतलब सी दिया हुआ है मनी फ्लो, और डी में बोलता है ए एंड बी। तो देखिए, मनी फ्लो का मतलब होता है, नॉमिनल फ्लो का मतलब होता है जहां पर सिर्फ मनी का फ्लो होता है। तो नॉमिनल फ्लो और मनी फ्लो दोनों तो एक ही है, और ये आपका आंसर नहीं है। रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। आपका जो आंसर होगा वो बी होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि रियल फ्लो में हाउस होल्ड से फर्म की तरफ और फर्म से हाउस होल्ड की तरफ सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, और उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज और यहां पर फैक्टर सर्विसेज, इन दोनों का ही ट्रांसफर एक दूसरे की तरफ होता रहता है। तो ऐसे ट्रांसफर को हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। दूसरा, यहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम व्हाट। कहता है फ्रॉम के बाद इन्होंने डैश मतलब फिल इन द ब्लैंक। अब इसको फिल करना है। तो देखो, रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो, क्या करता है? फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम क्या? फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। मतलब हाउस होल्ड जो है ना, हाउस होल्ड से हाउस होल्ड टू फर्म, इसमें आएगा फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, क्योंकि रियल फ्लो में फैक्टर सर्विसेज आती हैं हाउस होल्ड से फर्म की तरफ। क्लियर है? यहां तक क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछता है, इन्होंने पूछा है इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। देखो जी, क्लोज्ड इकोनॉमी, वैसे मैं आपको बता दूं, हमारी जो पहले की स्टडी थी, हमने एडीएस वाला यूनिट पढ़ा, उसमें हमने एडी इक्वल टू सी प्लस आई मतलब क्लोज इकोनॉमी के अंदर ये बोला था कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर होगा। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा यहां पर बदलाव है, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। तो देखो, अगर इस तरीके के ऑप्शन दिए हुए हैं तो हमें यहां पर आंसर चूज करना पड़ेगा फॉरेन सेक्टर, क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट भी आ जाएगा, फर्म भी आ जाएगा, हाउस होल्ड आ जाएगा, लेकिन फॉरेन सेक्टर यहां पर नहीं आएगा। तो आपका आंसर इसका डी आएगा। क्या आएगा? डी। हम किसको भर देंगे यहां पर?
डी, तो यहां लिख देंगे फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फ्लो वेरिएबल, कहता है इनमें से कौन सा फ्लो वेरिएबल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो वेरिएबल, तो देखो इनकम आपका फ्लो वेरिएबल होता है, इन्वेस्टमेंट भी आपका फ्लो वेरिएबल्स होता है, डेप्रिसिएशन भी आपका फ्लो वेरिएबल होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, कैपिटल। क्या आएगा, कैपिटल। तो कैपिटल इज नॉट अ फ्लो वेरिएबल, मतलब इसका आंसर आपका कैपिटल है, ए है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक वेरिएबल, इनमें से कौन सा स्टॉक वेरिएबल है। तो देखो सेविंग्स आपका स्टॉक वेरिएबल नहीं होता, ये भी आपका नहीं होता, प्रॉफिट भी आपका नहीं होता, तो आपका इसका आंसर आएगा स्टॉक वेरिएबल मींस वेल्थ। तो वेल्थ इज द करेक्ट आंसर, ये आपका ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टॉक वेरिएबल, इनमें से कौन सा स्टॉक वेरिएबल नहीं है। स्टॉक वेरिएबल नहीं है, तो देखो स्टॉक वेरिएबल ये भी होता है, ये भी है स्टॉक वेरिएबल, ये भी है वेल्थ, तो कौन सा नहीं है, ये वाला स्टॉक वेरिएबल नहीं है, तो ये आपका सी आंसर आएगा। इसका आंसर क्या है, सी है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी कहता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर इन अ वाटर इकोनॉमी। वाटर इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो बार्टर इकोनॉमी है उसको और क्या कह सकते हैं हम, तो बार्टर इकोनॉमी को और क्या कहते हैं हम, बार्टर इकोनॉमी जो होती है उसको हम रियल फ्लो कहते हैं। बार्टर इकोनॉमी का मतलब होता है एक तरफ हाउस होल्ड, एक तरफ फर्म, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बार्टर मतलब कमोडिटी के बदले कमोडिटी एक्सचेंज कर रहे हैं। इस केस में हम ये रियल फ्लो इसका करेक्ट आंसर करेंगे, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या है, रियल फ्लो है। क्लियर है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक बार इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए, हम तब तक के लिए दूसरे क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है मैंने वैसे ही लिख दिया है यहां पर, ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। इसमें बोला हुआ क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्टॉक एंड फ्लो, मतलब हमें ऐसे आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी दे देगा या एक क्वेश्चन 4 नंबर का भी दे सकता है। ये इसमें 4 स्टेटमेंट दे रखी है। पहला है अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट एज ऑन 31 मार्च 2020। क्लियर है। दूसरा है लॉस, तीसरा है प्रॉफिट और चौथा है यहां फोर्थ दे रखा है कैपिटल। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहां पर हमें कैटेगराइज करना है कि कौन सा स्टॉक है और कौन सा फ्लो है, हमें बताना है स्टॉक कौन सा और फ्लो कौन सा है। तो देखिए सबसे पहला हमारा जो है वो कोई भी देखो अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट एज ऑन दिस, एक पर्टिकुलर डेट दे रखी, टाइम दे रखा है, तो मतलब क्या है हमारा, ये हो जाएगा स्टॉक। क्या हो जाएगा ये, इट इज स्टॉक बिकॉज इट रिलेटेड टू टाइम, इट रिलेटेड टू टाइम। क्लियर है। दूसरा लॉस, लॉस क्या होगा, फ्लो होगा बिकॉज इट रिलेटेड टू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखो यहां पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड है ये। प्रॉफिट आपका, ये भी आपका क्या होगा, फ्लो होगा, फ्लो होगा क्योंकि प्रॉफिट भी फ्लो होगा सेम, बिकॉज इट रिलेटेड टू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल आपका क्या होगा, कैपिटल आपका स्टॉक होगा, स्टॉक बिकॉज इट रिलेटेड टू
पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड इसलिए स्टॉक होगा, ये क्लियर है। इसके बाद डेप्रिसिएशन, देखो सिंपल सी बात है, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स या डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स कैपिटल एसेट्स रेफर्स टू, मतलब फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाया। अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें कोई एक चूज करना है करेक्ट वाला। तो देखिए सबसे पहले बोला है नॉर्मल बियर एंड टियर, होता तो है लेकिन क्लियर नहीं हो रही है बात, क्योंकि जब डेप्रिसिएशन हमने बताया था तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल बियर एंड टियर एंड पासेज ऑफ टाइम या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस या फोरसीन अनफोरसीन जो भी है। तो देखिए यहां पर क्या है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है फोरसीन ऑब्सोलेंस, मतलब ये भी नहीं आएगा। तीसरा है यहां पर नॉर्मल बियर एंड टियर, देखो ये भी है इसके अंदर, और फोरसीन ऑब्सोलेंस। देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा। इसका मतलब यह है कि डेप्रिसिएशन जो है ना वो नॉर्मल बियर एंड टियर से तो रिलेटेड होता ही है, इसके साथ साथ फोरसीन ऑब्सोलेंस भी होता है, ठीक है। इसमें डी दे रखा है आपका अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस, ये नहीं होता, क्योंकि अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल लॉस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देखो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने लिख रखा है यहां पर, अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस ऑफ फिक्स कैपिटल एसेट्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। देखो जी प्रोडक्शन चल रहा है, सडनली क्या हुआ, अनफोर्सीन ऑब्सोलेंट, कुछ हुआ, नेचुरल क्लाइमेटिस की वजह से हो गया, या अर्थक्वेक आ गया, या कोई इंसिडेंट हो गया, कुछ ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से कुछ नुकसान हुआ, तो हम इसको बोलते हैं कैपिटल लॉस। क्या बोलते हैं, कैपिटल लॉस। तो इसका बी आंसर करेक्ट है, बाकी तीनों गलत हैं, क्लियर है। ध्यान रखना अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस का मतलब कैपिटल लॉस होता है, और फोर्सीन ऑब्सोलेंस प्लस नॉर्मल बियर एंड टियर ये आपका डेप्रिसिएशन होता है, ये याद रखना, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका गुड्स परचेज फॉर द फॉलोइंग पर्पस आर द फाइनल गुड्स, कहता है गुड्स परचेज करे जाते हैं फॉलोइंग पर्पस के लिए, तो ये फाइनल गुड होंगे। देखते हैं कौन से पर्पस है। पहले बोलता है फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, इसका मतलब ये सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर रहा है, ओके होता है ये। इसके बाद फॉर इन्वेस्टमेंट इन फर्म, इन्वेस्टमेंट, देखो जी फाइनल गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच इज यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, या तो इनको इन्वेस्ट करने के लिए यूज करते हैं या फिर इनको फाइनली कंज्यूम करने के लिए यूज करते हैं, तो ऐसे गुड्स को हम फाइनल गुड्स कहते हैं। तो यहां पर इसका आंसर सी होगा, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, सी, क्लियर है। यहां तक कोई डाउट, नो, ओके नोट करो। टेल में क्या है, अनदर नेम ऑफ डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम का अनदर नेम क्या होता है। देखिए जी डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम मैंने पहले भी बताया था, डोमेस्टिक इनकम किसको कहते हैं, एनडीपी एट एफसी। इसका मतलब इसका आंसर ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, बाकी सारे रॉन्ग होंगे। देखो एनएनपीएमपी नहीं होता, एनपीएफसी नहीं होता, जीडीपीएफसी नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। देखो जी ये भी होता है, ये भी होता है, रेंट भी होता है, रॉयल्टी भी होती है, लेकिन जब हमने क्वेश्चंस करे थे तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमने अलग पढ़ा था और मिक्स इनकम अलग। तो देखो अब बात आती है कि इसका आंसर मिक्स इनकम होगा या फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होगा। देखो जी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें वही वेजेस, सैलरी ये सब आता है, क्लियर है। दूसरी बात है मिक्स्ड इनकम, तो मिक्स्ड इनकम इसका करेक्ट आंसर होगा। जब भी ऐसी कोई स्टेटमेंट लिखी होती है तो कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, सीधा जो आपने कभी देखा ही नहीं उसके अंदर उसको डायरेक्टली दे दोगे। आपका आंसर क्या हो गया, नॉट कंपोनेंट क्या है आपका, मिक्स इनकम नहीं है। इसके बाद है जीएनपी, जीएनपी एक्सीड्स एनएनपी बाय अमाउंट ऑफ टोटल एसेट्स, ट्रांसफर पेमेंट,
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिफरेंस बिटवीन ग्रोस एंड नेट। तो देखो जी, जीएनपी और एनएनपी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा ना वो ग्रोस और नेट का होगा। तो इसमें भी आपका क्या होगा, ये डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं? तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बीच में डिफरेंस किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपका एनएफआईए, बी दे रखा है एनआईटी, सी दे रखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और डी दे रखा है प्रॉफिट। तो आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? देखो जी, मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर होगा इसका कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। इसका मतलब होता है डेप्रिसिएशन। क्या होता है? डेप। क्योंकि नेट, ग्रोस और नेट के बीच में क्या होता है? डेप होता है। तो डेप इज अ करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये सारे के सारे 15 की 15 क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, यदि आप चाहते हो कि मैं और इसकी वीडियोस बनाऊं और इसके क्वेश्चंस कराऊं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आपको करा दूं जिससे कि आप अपने ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर को पूरा सॉल्व कर पाओ और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेट कर पाओ, अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाओ। ठीक है, तो देखिए अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी को लेकर आइए और ज्यादा से ज्यादा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें।